नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें छिपा ज्ञान और जो आज की मॉडर्न साइंस की खोजें हैं, क्या वो एक ही कहानी बता सकती हैं? आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी विषय में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे वैदिक समय की गणना की और देखेंगे कि कैसे युगों, मनवंतरों और हमारी आकाशगंगा के चक्कर के बीच एक अविश्वसनीय, एक इनक्रेडिबल संबंध हो सकता है। ये कोई नई कल्पना नहीं, बल्कि प्राचीन सिद्धांतों का एक गहरा और लॉजिकल एनालिसिस है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस को एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। समय कैसे बदलता है? क्या ये एक झटके में बदलता है, जैसे बिजली का स्विच ऑन से ऑफ हो जाता है, या फिर इसका बदलाव धीरे धीरे होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में? या फिर ये एक सनराइज की तरह है ना, जहां रात धीरे धीरे खत्म होती है और दिन धीरे धीरे चढ़ता है? वैदिक सिद्धांत इसी दूसरे ऑप्शन को मानता है। उसके अनुसार समय कभी भी छलांग नहीं लगाता, वो हमेशा एक ट्रांजिशन पीरियड से होकर गुजरता है, जहां दो युगों या दो अवस्थाओं की सीमाएं आपस में मिलती हैं। तो आज की हमारी जर्नी इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि समय छलांग क्यों नहीं लगाता। फिर हम कॉस्मिक टाइम के ब्लॉक्स यानी युगों को जानेंगे। इसके बाद आकाशगंगा के साइकिल से इसका कनेक्शन देखेंगे। फिर मनवंतर की पहेली को सुलझाएंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सिर्फ समय की गिनती नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। तो चलिए अपने पहले सिद्धांत पर चलते हैं। समय कभी छलांग नहीं लगाता, और इस सिद्धांत की जो नींव है वो है संधि की अवधारणा। तो ये संधिकाल आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये दो बड़े टाइम साइकिल्स के बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड है, जहां दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसे एक कॉस्मिक ट्वाइलाइट या ब्रह्मांडीय गोधूली वेला कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा समय जब एक युग खत्म हो रहा होता है और दूसरा धीरे धीरे शुरू हो रहा होता है। और इसे समझना पता है बहुत आसान है, अगर हम अपने आसपास देखें। दिन और रात के बीच में गोधूली होती है। मौसम अचानक नहीं बदलते, बल्कि धीरे धीरे बदलते हैं, राइट? ठीक इसी तरह कॉस्मिक लेवल पर दो युगों के बीच युग संधि होती है, और उससे भी बड़े साइकिल्स यानी मनवंतरों के बीच मनवंतर संधि होती है। ये सिद्धांत हर लेवल पर लागू होता है। अब जब हम संधि के सिद्धांत को समझ चुके हैं, तो चलिए अब समय की उन यूनिट्स को देखते हैं जिनसे ये पूरा कॉस्मिक ढांचा बना है, यानी युग और मनवंतर। तो देखिए, वैदिक कैलकुलेशंस की जो बेसिक यूनिट है वो है चतुर्युगी। ये 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का एक पूरा साइकिल है। ग्रंथों के हिसाब से इसकी कुल अवधि 12,000 दिव्य वर्ष होती है। ये देवताओं के समय का पैमाना है, जो हमारे ह्यूमन ईयर्स से आप समझिए बहुत अलग है। और यही वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे आगे की सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कोई भी युग सिर्फ एक स्थिर अवस्था नहीं होता। हर युग के अपने 3 हिस्से होते हैं। पूर्व संधि यानी एंट्री का फेज, मुख्य युग यानी स्टेबल फेज, और उत्तर संधि यानी एग्जिट का फेज। मतलब कि हमारा जो करंट कलयुग है ना, वो भी अचानक शुरू या खत्म नहीं होगा। उसका भी एक लंबा ट्रांजिशन पीरियड है। ठीक है, अब चतुर्युगी से एक लेवल और ऊपर चलते हैं, मनवंतर पर। पुराणों के अनुसार एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। लेकिन यहां बात सिर्फ समय के जुड़ने की नहीं है। हर मनवंतर के पहले और बाद में एक बहुत बड़ा संधि काल होता है। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक कंप्लीट कॉस्मिक रीसेट है। ये वो टाइम है जब सिर्फ धर्म ही नहीं बदलता, बल्कि इंद्र और सप्तर्षियों जैसे जो कॉस्मिक पोजीशंस हैं ना, उन्हें भी नए सिरे से एस्टैब्लिश किया जाता है। तो अब तक हमने बात की प्राचीन ग्रंथों की, पर अब इस पहेली को सुलझाने के लिए एक क्लू हम मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी से लेते हैं। चलिए एंशिएंट नॉलेज को मॉडर्न ऑब्जर्वेशन से जोड़कर देखते हैं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमारे सूरज को हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के सेंटर का एक पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं लगभग 25 करोड़ मानव वर्ष। 25 करोड़, ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। इसे एक गैलेक्टिक ईयर भी कहते हैं। अब असली जादू शुरू होता है। चलिए इस मॉडर्न साइंटिफिक नंबर को वैदिक स्केल पर बदलते हैं। तो अगर हम 25 करोड़ ह्यूमन ईयर्स को डिवाइन ईयर्स में और फिर चतुर्युगी में कन्वर्ट करें, तो हमें क्या मिलता है? हमें जो फिगर मिलता है वो है लगभग 58 चतुर्युगी के बराबर। इस नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि यही हमारी पहेली को सॉल्व करने की चाबी है। आकाशगंगा के इस एक चक्कर की अवधि जो लगभग 58 चतुर्युगी है, इसे हम कह सकते हैं सौर मनवंतर। ये वो मेन साइकिल या ऑपरेशनल फेज है जब कॉस्मिक सिस्टम एकदम स्मूथली चलता है। एक तरह से कह लीजिए आकाशगंगा का वर्किंग पीरियड।
तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े तो हैं, लेकिन वो फिट नहीं हो रहे हैं। देखिए, एक तरफ पुराण कहते हैं कि एक मनवंतर 71 से 72 चतुर्युगी का होता है, और दूसरी तरफ आकाशगंगा के चक्कर की हमारी मॉडर्न कैलकुलेशन हमें 58 चतुर्युगी का आंकड़ा दे रही है। तो भाई, ये दोनों नंबर्स एक साथ सच कैसे हो सकते हैं? और यही इस पूरे एनालिसिस का सेंट्रल क्वेश्चन है। पुराणों में जो 71-72 चतुर्युगी का साइकिल बताया गया है, उसमें हमारी 58 चतुर्युगी की कैलकुलेशन कैसे फिट होती है? क्या कहीं कोई गलती हो रही है, या हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं? और इसका सॉल्यूशन एक सरप्राइजिंगली सिंपल इक्वेशन में छिपा है। 58 + 14 = 72। वो जो 14 चतुर्युगी का गैप है, वो कोई एरर या गलती नहीं है। वो दरअसल वही संधि काल है, वही कॉस्मिक ट्वाइलाइट जिसके बारे में हमने एकदम शुरू में बात की थी। इस स्लाइड पर यह पूरा सिस्टम एकदम साफ साफ दिखता है। देखिए, सौर मनवंतर जो लगभग 58 चतुर्युगी का है, वो है मेन ऑपरेशनल फेज, मतलब आकाशगंगा का कार्यकाल। इसमें 14 चतुर्युगी का संधिकाल जुड़ता है, जो कॉस्मिक रीसेट और ट्रांजिशन का समय है, और इन दोनों को मिलाकर बनता है लगभग 72 चतुर्युगी का पौराणिक मनवंतर। तो ये सिर्फ समय का जोड़ नहीं है, ये काम करने का समय और बदलाव के समय का एक पूरा साइकिल है। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि मनवंतर सिर्फ टाइम की एक यूनिट नहीं है, ये एक गहरी व्यवस्था है, एक पूरा सिस्टम है जिसमें स्टेबिलिटी भी है और चेंज भी शामिल है। तो ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये एक बहुत गहरी कॉस्मिक सिस्टम को दिखाता है। वैदिक ग्रंथों में उदयाचल और अस्ताचल का जिक्र आता है। अब ये सिर्फ ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ नहीं है, बल्कि ये कॉस्मिक लॉ के दो पोल्स हैं। उदयाचल आप कह सकते हैं क्रिएशन का पोल है, और अस्ताचल डिसॉल्यूशन का। तो जिस तरह एक मनवंतर का संधिकाल पूरी व्यवस्था को रीसेट करता है, ठीक उसी तरह इन बड़े बड़े साइकिल्स के दौरान कॉस्मिक लॉ के ये पोल्स भी बदलते हैं, जिससे सृष्टि का बैलेंस बना रहता है। और हाँ, यहाँ ये साफ करना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई नई थ्योरी या कोई डिवाइन क्लेम नहीं किया जा रहा है। ये बस पुराणों और सूर्य सिद्धांत जैसे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें दिए गए प्रिंसिपल्स का एक लॉजिकल और कोहेरेंट एनालिसिस है, जो बिखरे हुए क्लूज को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखता है। और आखिर में इस विचार के साथ छोड़ते हैं कि अचानक मिला ज्ञान अक्सर गहरे मनन का ही फल होता है। ये एनालिसिस हमें दिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान के बिखरे हुए टुकड़ों को जब लॉजिक और कंटेम्पलेशन के साथ जोड़ा जाता है, तो यूनिवर्स के कामकाज की एक ऐसी भव्य तस्वीर सामने आती है जो मॉडर्न साइंस और एंशिएंट ट्रेडिशन दोनों का सम्मान करती है। ये हमें याद दिलाता है कि शायद ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के जवाब हमेशा से हमारे सामने ही रहे हैं, बस हमें उन्हें जोड़ने की ज़रूरत है।